इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज कुछ समस्या होने के कारण आज बहुत छोटा वीडियो हम आपको दे पाएंगे, इसलिए आपको पहले मोटिवेशनल वाक्यों के साथ कुछ करंट अफेयर से संबंधित कुछ वर्ग के बारे में हम आपको बतलाएंगे। तो हमारा है 6 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डू। लोगों को 3 चीज अपना मानसिक रूप से मजबूत रखना चाहिए। पहला है दे मूव ऑन। दे मूव ऑन, दे डू नॉट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्फ। करा दे मूव ऑन, वो स्वतंत्र, दे मूव ऑन, उनको चलते रहना चाहिए। दे डू नॉट वेस्ट टाइम फीलिंग सारी करके अपने समय को बर्बाद स्वयं से ना करें। दूसरा कह रहा द इम्ब्रेसिव चेंज, इम्ब्रेसिव माने गले लगाना, उसको बदलिए। दे वेलकम चेंजेस, तो स्वतः ही उसमें बदलाव, उसके बदलने का स्वागत होगा। दे स्टे हैप्पी, और वे खुश रहते हैं, खुशी रखो। दे डू नॉट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स, वस्तु अपने पर ऊर्जा को अनावश्यक रूप से ना खर्च करें। दे कैन कंट्रोल, उसको नियंत्रित रखें। दूसरा चौथा है दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेट रिस्क, और दे आर, हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे अपने खतरों को उसे गणना करते रहना चाहिए। पांचवा है दे सीक एजुकेशन एंड नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट। जो मुखिया होता, जो ज्यादा अनुभवी होता, उससे आपको एजुकेशन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दे इन्वेस्ट इन देमसेल्फ एंड देयर फ्यूचर। दूसरा कोटेशन हमारा लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, जीवन अत्यधिक सुंदर है। 1 डे 1 आवर्स 1 मिनट विल नेवर कम अगेन, 1 घंटा 1 दिन 1 क्षण या कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। सो जस्ट फॉरगेट ऑल प्रॉब्लम्स एंड बी हैप्पी, इसलिए तुरंत अपने सभी समस्याओं को भूल जाओ और खुश रहो। मंजिलें, हिंदी में मंजिलें भी सर झुका देगी, मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मंजिलें भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों संग तेरी बारी होगी, किताबों संग तेरी यारी होगी। चौथा, हर औलाद के नसीब में एक अच्छी माँ ही होती है, लेकिन हर माँ के नसीब में हर औलाद अच्छी नहीं होती है। पांचवा है मैंने 3 तरह से लोगों को हमेशा परेशान देखा है। मैंने 3 तरह से लोगों को हमेशा परेशान देखा है। वफादार, मददगार और दिल के साफ जो व्यक्ति होते हैं हमेशा परेशान होते हैं। बाकी दोगले और चापलूस तो हर जगह फिट हो जाते हैं, जहां उन जैसा जरूरत चापलूसी करके वह हो जाता, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं फिट हो पाएगा। छठा है कभी गौर करना, आपके ज्यादातर दुश्मन वही होंगे जिनकी आपने हमेशा मदद की है। 7वां, ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं। ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे अपनी तरह दूसरों पर भी ईमानदार होने का विश्वास कर बैठते हैं। अंतिम है डर कहता है या असंभव है, डर कहता है या असंभव है, अनुभव कहता है या जोखिम भरा है, तर्क कहता है या कठिन है, परंतु साहस कहता है एक बार प्रयास तो कीजिए, सब कुछ संभव है। आज का सुविचार। तो आज का हमारा करंट अफेयर अगस्त का है। तो आज 12 क्वेश्चन हमने दिया आपको। भारत में वर्ष 2030
राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा? अहमदाबाद का। दूसरा है एम इंडिया क्रेडिट के नए सीईओ कौन बने हैं? रवि नारायण। तीसरा है हाल ही में इसरो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 56वां 56। चौथा हाल ही में हॉकी के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? डॉक्टर वेस पेस। पांचवा है चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता है। छठा है किस राज्य के मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई है? केरल में। सातवां है अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा? दक्षिणी कोरिया के बीच में। आठवां टाटा सिकन नमक जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। नौवां किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हुआ? नागालैंड के राज्यपाल का। 10वां 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय युगल दिवस मनाया जाएगा। फिर 11वां है 18 अगस्त 2025 को विश्व स्तन कैंसर अनुसंधान दिवस मनाया जाएगा। 12वां है वीनस विलियम्स को 45 वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है। अब हम आपको वर्ब के बारे में बता रहे हैं। वर्ब ओरल केवल हम बताएंगे क्रिया। क्रिया क्या है इसके बारे में डिटेल हम आपको कल देंगे। कल से हमारा करंट अफेयर्स और इस तरह का स्पेशली हम ग्रामर देंगे। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का या चौथा भाग है। वर्ब इज ए वर्ड व्हिच सेज दैट डूइंग समथिंग अबाउट पर्सन और प्लेस और थिंग्स। जिन शब्दों से कार्य का होना पाया जाता उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और एक आईएनजी फॉर्म भी होता है जो पार्टिसिपल के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 रूपों में इसका प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाया जाता है और प्लूरल नंबर के साथ मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। यहाँ यदि कोई आपसे पूछता है क्रिया में सिंगुलर नंबर के साथ यस या ईएस लगा देने क्यों लगाया जाता है, जबकि नाउन में यस या ईएस लगा देने से वह प्लूरल बन जाता है। तो क्रियाएं हमेशा अपने बेस फॉर्म में और बहुवचन में होती है, इसलिए एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस लगाया जाता है। यही मुख्य कारण है। जैसे उसमें वह भोजन पकाती है, सी कुक्स फूड, मैं भोजन पकाता हूँ, आई कुक फूड। लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, और अमित खेलता है, अमित प्लेज। तो इस तरह से सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। तो कल हम इसके वर्ब के फॉर्म आपको चार्ट के रूप में बताएंगे और क्रियाएं मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब या वर्ब इन कंप्लीट प्रेडिकेशन या हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और मॉडल। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जिस क्रिया के पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यदि क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से उत्तर में कोई ऑब्जेक्ट मिलता तो क्रिया ट्रांजिटिव होती है। और इन ट्रांजिटिव की पहचान क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं, जैसे आई राइट, मैं लिखता हूँ। यदि क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने पर उत्तर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो क्रिया इंट्रांजिटिव होती है। दैट इज सॉल्व। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ। समय अभाव के कारण काफी विलंब हो रहा है। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखें।
थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।